हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। तो हमें बोला है एक स्ट्रिंग एस दी गई है और इसमें लोअर और अपर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक गुड स्ट्रिंग बोल रहे हैं कि गुड स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स क्या नहीं होने चाहिए, वो यहाँ पर दिया है कि ये तो बस आई का बाउंड्स है, आई इस लिमिट के बीच में होना चाहिए, ऑब्वियसली स्ट्रिंग में होता ही है इस लिमिट के बीच में। बट यहाँ पर मेन चीज़ दी है कि एस ऑफ आई मान लो अगर लोअर केस है, ठीक है, एडजेसेंट कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, एस ऑफ आई इज लोअर केस एंड एस ऑफ आई प्लस वन इज द सेम लेटर, ठीक है, सेम लेटर है बट अपर केस है। या फिर उल्टा हो जाए कि एस ऑफ आई अपर केस लेटर है और एस ऑफ आई प्लस वन सेम लेटर है इन लोअर केस। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो गुड स्ट्रिंग होगी। नाउ टू मेक द स्ट्रिंग गुड, यहाँ पे तो हमको एस दी है, तो अब हमें उस एस के साथ कुछ करना है, ठीक है। तो क्या करना है, हमको उसको गुड बनाना है। तो गुड बनाना है तो हमें वो एडजेसेंट कैरेक्टर्स जो भी हैं, ठीक है, वो हटाने पड़ेंगे जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। एंड यू कैन कीप डूइंग दिस अंटिल स्ट्रिंग, सो बेसिकली स्ट्रिंग को गुड बनाना है। जहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, जहाँ पे भी कैरेक्टर्स ऐसे आ जा रहे हैं, तो हमको उन्हें रिमूव कर देना है स्ट्रिंग से, ठीक है। और हमको ये तब तक करना है जब तक कि स्ट्रिंग गुड ना बन जाए। और हमको आफ्टर मेकिंग द स्ट्रिंग गुड वी हैव टू रिटर्न इट, ठीक है। कि जो एस स्ट्रिंग दी थी उसको जब मैंने गुड बना दिया तो वो क्या बन गए, क्या कैरेक्टर्स हट गए उससे, ठीक है। नाउ दे आर ऑल्सो सेइंग कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी जो है वो भी गुड ही कंसिडर की जाती है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, लेट अस अंडरस्टैंड यूजिंग दीज एग्जांपल्स। तो जैसे मान लो मेरी पहली स्ट्रिंग ये दी हुई है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये स्मॉल ए है, ठीक है। पहले वाला देखते हैं, यहाँ पे एल दिया है, ठीक है, फिर ई दिया है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ई, इस ई को मैंने इस ई के साथ देख लिया, तो हमें यही तो बोला था कि जो गुड स्ट्रिंग होगी उसमें ये दो कैरेक्टर साथ नहीं आने चाहिए, लोअर केस और अपर केस में सेम कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, एडजेसेंट ही नहीं होने चाहिए। अगर कहीं और होते ये एडजेसेंट ना होते तो तब भी ओके था, बट अभी एडजेसेंट है, दैट मीन्स इनको हटाना पड़ेगा, ठीक। इनको हटा दिया तो हमारी स्ट्रिंग बन गई और यहाँ पे एक ही आएगा, ठीक है, लीड, बेसिकली ये बन गया। सो क्योंकि देखो दोनों ही कैरेक्टर हटाने हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा था, इन दो की वजह से हो रहा था, तो इन दोनों को ही हटाना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारी गुड स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पे अब तुम देख सकते हो ऐसी कहीं पे भी ये कंडीशन रिपीट नहीं हो रही है। अब इस पर आते हैं, ये हमारा ए था, ठीक है, फिर बी पे आए, अभी तक कोई प्रॉब्लम। जैसे इस बी पर आए हमने देखा यार फिर से सेम ही चीज़ हो गई कि भाई एक ही कैरेक्टर है, वो लोअर और अपर केस एडजेसेंटली आ रहा है, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो हमारी स्ट्रिंग बन गई अब ए सी सी। बट अभी देखो ये ए इस ए के साथ है, तो अभी भी स्ट्रिंग गुड नहीं है, तो अभी गुड बनी नहीं है, तो इसको बनाओ गुड। तो इन दोनों को हटा दो क्योंकि सेम लेटर इन बोथ लोअर एंड अपर केस, वो भी एडजेसेंट, हटा दिया तो बची तुम्हारी स्ट्रिंग सी और सी। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, दैट मीन्स अब तुम्हारी बची एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यही आंसर होगी। तो इस केस में आंसर क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड स्ट्रिंग। तो आई होप समझ आ गया होगा आपकी करना क्या है इस क्वेश्चन में। ऑल राइट, तो लेट अस नाउ डिस्कस कि कैसे से सॉल्व करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट एंड द ऑब्वियस अप्रोच इन दिस क्वेश्चन इज टू यूज अ स्टैक। रीजन बीइंग जैसे अब देखो तुम क्या करना चाह रहे हो। इस केस में तो चलो ठीक था कि भाई तुम गए आइट्रेट करा, अगल बगल देखा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये लीड कोड, ठीक है, करेक्ट आंसर देगा। बट इस केस में ऐसे नहीं कर सकते कि इस स्ट्रिंग में आइट्रेट करो और हर एडजेसेंट कैरेक्टर को कंपेयर करते हुए चलो आंसर फॉर्म करो। क्योंकि क्या हो क्योंकि अभी जैसे तुमने देखा यहाँ पे हमने रिमूव करे इन कैरेक्टर्स को, ठीक है, बी को जब रिमूव किया तो यहाँ पे ए और ए बच गया, बट ए और ए की वजह से भी ये स्ट्रिंग गुड नहीं बन रही थी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अकेले एडजेसेंट कैरेक्टर्स कंपेयर करने से आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रैक करना पड़ेगा जो हमारी आंसर बन रहा है, जो भी हमारा आंसर, ठीक है, आंसर स्ट्रिंग जो भी बन रही है उसके लास्ट कैरेक्टर से हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि हमें अभी वाला जो कैरेक्टर है वो ये लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो अब स्टैक क्यों, स्टैक इसलिए क्योंकि हमें लास्ट कैरेक्टर देखना है ना। अगर लास्ट कैरेक्टर देखना, ऑब्वियसली स्टैक इज लीफो ऑर्डर, स्टैक इज लीफो ऑर्डर, तो इट विल हेल्प अस सी द लुक आउट फॉर द लास्ट कैरेक्टर फर्स्ट, ठीक है। तो स्टैक वाले अप्रोच में हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये स्ट्रिंग थी, हाँ, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, ए बी बी ए सी एंड सी।
तो पहले हम क्या करेंगे, ब्लाइंडली जाएंगे, आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग में, और फिर इस कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर है करंट कैरेक्टर, उसको स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, करंट कैरेक्टर को मैं स्टैक में डालूंगी, तो मेरी स्टैक है ये। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या करना है, स्टैक का टॉप एलिमेंट कंपेयर करना है करंट एलिमेंट से। ठीक, तो अगर करंट एलिमेंट ऐसा हो गया, इफ इट हैपेंस टू बी कि सेम लेटर है इन टू डिफरेंट केसेस, दैट इज अपर और एंड लोअर, तो उसको मुझे हटा देना है, राइट। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टैक एम्प्टी थी तो डायरेक्टली मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आगे बढ़ो, इस कैरेक्टर पे आएंगे, बी इंसर्ट किया, ठीक है, अभी भी फाइन है। अब जैसे इस बी पर आए तो मैंने देखा स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है और ये जो बी कैरेक्टर है यहाँ पर, ये दोनों सेम कैरेक्टर हैं, बट दे आर इन लोअर एंड अपर केस एंड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो मुझे पता है कि मुझे रिमूव करना है, तो एक तो पहली चीज़ मैं करूँगी कि यहाँ से स्टैक से एलिमेंट हटा दूंगी, प्लस दूसरी चीज़ मैं करूँगी कि आई को यहीं पर, जब मेरा जैसे फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है, आई फॉर लूप से इंक्रीमेंट हो रहा है, बट मैं यहाँ पे भी आई प्लस प्लस कर दूंगी, यहीं से डायरेक्टली चले जाओ अगले कैरेक्टर पे, इस कैरेक्टर को इंक्लूड ही मत करो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इस कैरेक्टर को अवॉइड कर दो, इफ कंडीशन ही लगा दो, ठीक है, कि मैंने पॉप कर दिया और फिर इसको इंक्लूड नहीं किया आंसर में। ऑलराइट, अब ये तो हट गए, दोनों कैरेक्टर गए। अब आए हम ए पर। ए को फिर से क्या करो, देखो भाई, ए को देखो टॉप एलिमेंट से, टॉप एलिमेंट से देखा, फिर से सेम ही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ से ए हटा दो, टॉप एलिमेंट हटा दिया, और इस एक से आगे बढ़ जाओ, तो सी पर आ गए। अब सी पर आए, स्टैक एम्प्टी है तो ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकते, सी ऐसे ही पुश कर दिया, सी पुश कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ। अब जो ये एलिमेंट है, ये इससे अगेन दे आर मैचिंग, ऑल्सो दे आर इन डिफरेंट केसेस एंड एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट मीन्स कि इसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते अपने आंसर में, तो स्टैक से पॉप कर दो, ठीक है, एलिमेंट हटा दो टॉप वाला। तो जैसे ही हटाया तो तुम्हें मिल जाएगी एक एम्प्टी स्टैक। अब आगे कोई कैरेक्टर बचे नहीं है, तो ऑब्वियसली आइट्रेशन हो गया खत्म। तो ये हुआ हमारा पहला आइट्रेशन। तो बेसिकली स्टैक के अप्रोच में हमें दो आइट्रेशंस करने पड़ेंगे, एक ट्रेवर्सल तो करेंगे हम स्टैक फॉर्म करने के लिए, ठीक है, स्टैक के अंदर ही हम आंसर स्टोर कर रहे होंगे। इसके लिए भी अगर मैं एक बार ड्राई रन कर देती हूँ, कि जैसे अगर मुझे इस पर्टिकुलर केस के लिए आंसर चाहिए यूजिंग स्टैक, तो क्या करेंगे, स्टैक कैसी दिखेगी बेसिकली। तो पहले एज ए सेड, अभी एम्प्टी है तो एल को एज इट इज डाल दो, यहाँ पर थे, अब दूसरे कैरेक्टर पे आ गए, ई पे आए, ई इज नॉट इक्वल टू एल इन एनी वे, ठीक है, तो ई को डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया, फिर आगे आए। अब देखो, हम हर बार क्या कर रहे हैं, टॉप एलिमेंट को करंट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो ई और ई, तो अगेन हमको वो कंडीशन मिल गई जो स्ट्रिंग को गुड नहीं बना रही है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, पॉप कर देना यहाँ से, और यहाँ से भी आई प्लस प्लस कर देना, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर है इसी पर, तो नाउ अगेन कंपेयर द टॉप एलिमेंट विच इज एल, दिस इज नॉट ई, एल, राइट। तो एल और ई को कंपेयर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई को इंसर्ट कर दिया। अब फिर आगे बढ़े, टी पर आए, कोई दिक्कत नहीं है, टी को भी इंसर्ट कर दिया। फिर आगे बढ़े, सी पर आए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, ओ पे आए, ओ और सी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ओ को इंसर्ट कर दिया। आगे बढ़े, डी पे आए, डी और ओ का भी कोई कंपैरिजन नहीं, डी को इंसर्ट कर दिया। ई पर आए, ई का भी कोई कंपैरिजन नहीं, ई को भी इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारी स्टैक दिख रही है, अब इस स्टैक से मुझे आंसर फॉर्म करना है। मुझे पता है स्टैक में जितने कैरेक्टर्स हैं, राइट, वही स्ट्रिंग है, जिस लाइक अगर इस तरीके से मैं जाऊं तो यही मेरा आंसर है, राइट। मुझे आंसर क्या चाहिए था, एल ई टी, राइट, दिस इज एल, दिस इज ई, ये तो हटा चुके थे, ठीक है, दिस इज टी, दिस इज सी ओ डी ई, राइट। सो ये आंसर आना चाहिए। तो अब मैं बस स्टैक में फिर से एक ट्रिवर्सल करूंगी और आंसर फॉर्म कर लूंगी। अब इसमें भी एक कैच है कि भाई ट्रिवर्सल, अब देखो, स्टैक में ट्रिवर्सल करोगे तुम तो लास्ट एलिमेंट हटाओगे ना, लास्ट एलिमेंट अगर हटाओगे तो फिर तुम्हें ऑर्डर कैसे मिलेगा, ऑर्डर मिले, ऑर्डर सेम तो मिलेगा नहीं, रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा, तो तुम्हें रिवर्स करनी पड़ेगी। बट वेट, रिवर्स भी नहीं करना पड़ेगा, तुम क्या कर सकते हो, जब स्टैक में रिवर्स करोगे ना, तो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, जैसे मान लो तुम्हारी आंसर स्ट्रिंग तुम फॉर्म कर रहे हो, तो स्टैक का टॉप एलिमेंट लो प्लस आंसर ऐड करो, तो स्टैक के टॉप एलिमेंट में जो आंसर में ऑलरेडी पड़ा उसको ऐड करते जाओ। तो देखो कैसे बनेगी, इनिशियली ई है तुम्हारे पास, तो ई आंसर में रख दिया, स्टैक टॉप प्लस आंसर इनिशियली भी नथिंग, ठीक है, ई रख दिया। इसके बाद फिर से आए, डी पर आए, ठीक है, इसको पॉप कर दिया, डी पर आए, तो एस टी डॉट टॉप प्लस आंस, तो डी प्लस ई, आंस में अभी ई है, ठीक है, लेट मी राइट इट लाइक दिस, आंस यहाँ पर है, ठीक है, और करंट कैर ले लेते हैं, ठीक है, करंट कैर, ठीक है। तो आंस इनिशियली था नल, ठीक है,
करंट क्या था ई, ठीक, तो आंस में क्या आ जाएगा, ई आ गया, ठीक है। अब करंट कैरेक्टर क्या है, डी, तो मैं यहाँ लिखती हूँ आंस में अब क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा, क्योंकि मैंने एस टी डॉट टॉप प्लस आंस किया है, ठीक है। देन अब मेरा करंट कैरेक्टर क्या है, इसको हटा दिया, फिर यहाँ पर आ गया ओ। अब मैं क्या करूंगी, फिर से एस टी डॉट टॉप प्लस आंस, तो ओ डी ई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब आंस में आ जाएगा ओ डी ई फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। फिर इसको भी हटा चुकी हूँ, सी पे आऊंगी, तो करंट कैरेक्टर है सी, तो सी प्लस ओ डी ई, तो आई विल गेट कोड हियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी टी, तो टी प्लस कोड, तो ये आ गया आंस में, ठीक है। और फिर यहाँ पे आया तुम्हारा, नाउ द कैरेक्टर इज ई, ई आया तो तुमने लिखा ई टी सी ओ डी, स्टैक डॉट टॉप प्लस आंस, ठीक है। फिर आए एल पर, एल यहाँ पर था, तो अब बन गया तुम्हारे आंस में लीड कोड एंड योर ट्रावर्सल इज कंप्लीट, तो ये तुम्हारा आंसर बन गया, राइट। सो बेसिकली स्टैक से हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज अप्रोच 1, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 अप्रोचेस हियर, सो दिस वाज द फर्स्ट अप्रोच दैट वी डिस्कस्ड यूजिंग स्टैक, ठीक है। लेट मी राइट हियर अप्रोच 1 यूजिंग स्टैक। यहीं पर इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n, क्योंकि हम 2 ट्रेवर्सल्स कर रहे हैं, पहला ट्रेवर्सल स्ट्रिंग के अंदर, दूसरा ट्रेवर्सल स्टैक के अंदर। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा बिग O ऑफ n, क्योंकि हम स्टैक का यूज़ कर रहे हैं और इन द वर्स्ट के स्टैक के अंदर सारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स जा सकते हैं, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स। सो बेसिकली दिस इज द time complexity and space complexity. Now let us go ahead and discuss our approach 2, right? In approach 2 we are not going to use a stack, right? We are going to optimize the space complexity, ठीक है। तो let us see, अब जैसे मैं यही वाला केस लूँ, हाँ, तो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, एस है ए बी बी कैपिटल ए सी एंड कैपिटल सी, तो ये हमारा केस है। अब आई एम सेइंग कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज स्पेस, राइट। देखो आंसर इज नॉट अ स्पेस, क्योंकि इसमें तुम अपना आंसर फॉर्म कर रहे हो, ऑलराइट, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक ही ट्रेवर्सल करेंगे इस स्ट्रिंग का, और हम क्या करेंगे कि हम जब भी किसी कैरेक्टर पे खड़े होंगे, ठीक है, तो हम जो आंसर है ना, आंसर में जो भी हम डाल रहे हैं उसका पीछे का एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू यूज आंस एज अ स्टैक बट विदाउट फॉर्मिंग द स्टैक। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आंस स्ट्रिंग भी बनाई थी और स्टैक भी बनाया था, बट यहाँ पर हम इस आंसर को ही एज अ स्टैक यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है जिससे तुम लास्ट कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हो एक स्ट्रिंग का, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड आंस, जैसे स्ट्रिंग का नाम डॉट बैक, सो बैक फंक्शन हेल्प्स यू एक्सेस द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो बस हम यही करते चलेंगे। तो अब देखो हम क्या कर रहे होंगे, हम इनिशियली क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर है जिस पे हम खड़े हैं उसको इंसर्ट कर लेंगे, करंट कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में अपने आंसर में ऐसे इंक्लूड कर लो बिना कुछ सोचे। फिर क्या करो, फिर देखते जाओ कि जो आंसर में पड़ा हुआ है और जो करंट कैरेक्टर प्लस वनथ कैरेक्टर है उससे उसको कंपेयर करते जाओ और देखते जाओ क्या गुड स्ट्रिंग को वायलेट करने वाली कंडीशन ट्रू तो नहीं हो रही, दैट इज कि अपर केस और जो लोअर केस कैरेक्टर है वो सेम तो नहीं हो जा रहे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम आंसर से वो कैरेक्टर हटाते जाएंगे और जो करंट आई पे थे हम उसको भी प्लस प्लस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस सी इस केस में हम क्या करेंगे, देखो लेट मी टेक दिस पेन, ठीक है। तो मेरे पास आंसर है, अभी देखो आंसर में वी डू नॉट हैव एनीथिंग एट ऑल, राइट। और अब मैं क्या करूँगी, आंसर इज इनिशियली एम्प्टी, मैं आंसर में जो भी मेरा ith कैरेक्टर है उसको इंक्लूड कर लूँगी, तो मैंने आंसर में इंक्लूड किया ए, ठीक है। अब एज आई सेड व्हाट आई डू इज आई विल हैव अ वाइल लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, आइटरेट कर रही हूँ, दिस इज टू एक्सेस आई, right, for each and every character of string s, and here I am having a while loop after inserting in ans, ठीक है। आंसर वैल्यू डाल दी और यहाँ पे मैं चेक करूंगी अगर आंसर में वैल्यू है कुछ, ठीक है। आंसर का साइज शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड अगर जो मेरी कंडीशन थी जो वायलेट करती है गुड स्ट्रिंग फॉर्मेशन उसको चेक करूंगी, सो दैट कंडीशन इज
कि जो अपर केस और लोअर मतलब सेम कैरेक्टर और अपर केस और लोअर केस में अगर आ रहा है तो दैट यू कैन चेक यूजिंग टू लोअर, मतलब एक फंक्शन होता है कॉल्ड टू लोअर। सो इससे क्या होता है कि जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर हम पास करते हैं, इस कैरेक्टर को ये लोअर केस में कर देता है, राइट। तो अब हमें नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर लोअर केस है कौन सा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेंगे यहाँ पे आई प्लस वन कैरेक्टर लेंगे, ठीक है, एस ऑफ आई प्लस वन कैरेक्टर। इसका हम क्या कर लेंगे, इसको लोअर कर लेंगे, और जो अगला कैरेक्टर है दैट इज आंस में जो पड़ा है कैरेक्टर, उसको भी लोअर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वाइस वर्सा वाली कंडीशन भी ट्रू हो सकती है ना, कि मान लो ये जैसे मान लो ए है, ए ये भी हटाना है ये भी हटाना है, दोनों ही हटाना है, ठीक है। तो दोनों को अगर मैंने लोअर करके चेक किया तो दोनों की इक्वालिटी सेम हो जाएगी। तो बेसिकली ऐसे चेक कर सकते हो, मान लो ये इक्वल है तो इसको मैं चेक कर लूंगी। किससे चेक करना है, आंस डॉट बैक से। सो आंस डॉट बैक विल रिटर्न यू, आंस डॉट बैक इज गोइंग टू रिटर्न यू द लास्ट कैरेक्टर इन द आंसर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चेक करूंगी, अगर ये ट्रू होता है तो मुझे पता है कि मुझे जो कैरेक्टर है आंस के जो लास्ट कैरेक्टर उसको हटाना है, और जो करंट कैरेक्टर उसको लेना नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं आंस से पॉप कर दूंगी कैरेक्टर। सो पॉप बैक इज द फंक्शन टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, एंड वी विल ऑल्सो डू आई प्लस प्लस हियर, ठीक है। आई प्लस प्लस भी कर दिया। मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मुझे मतलब नहीं अब जो बीच में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनसे, ठीक है। तो अब जैसे ए यहाँ पर थी मैं, अब आई विल गो इनसाइड दिस व्हाइल लूप। आंस मेरा साइज बड़ा है बट सेकंड कंडीशन इज नॉट बिकमिंग ट्रू, सो आई विल कीप आइटरेटिंग। सो मैं यहाँ पर गई, अब जैसे मैं बी पर आई तो मैं क्या करूँगी, पहले आंस में इसको इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो अब मेरा आंस में क्या हो गया, ए बी आ गया, ठीक है। अब ए बी है, मैं लास्ट कैरेक्टर जो बी है और आई प्लस वन कैरेक्टर उसको चेक करूंगी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट, कंडीशन ट्रू हो रही है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, आंस का जो लास्ट कैरेक्टर है उसको हटा देना है, ठीक है। आंस का लास्ट कैरेक्टर हटा देना और आई को भी प्लस प्लस कर देना है। तो आई प्लस प्लस ये कर दिया और आंस का लास्ट कैरेक्टर हटा दिया, तो आंस में अब क्या बचा, यहाँ पे ए बी आ गया था, अब आंस में बचा क्या, ए बचा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम i इज इक्वल टू कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 0 1 2 3, सो i इज 3 राइट नाउ, ठीक है, ऑल राइट। तो a पर आए, अब मैंने आंस का बैक देखा, ठीक है। आंस का बैक है a, और अभी वाला करंट कैरेक्टर है कैपिटल A। सो दिस कंडीशन इज अगेन ट्रू, सो दिस इज द रीजन वी हैव व्हाइल लूप, राइट। ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो मुझे क्या करना है, ये कैरेक्टर हटा देना है फिर से, ठीक है। ये कैरेक्टर हटा दिया और आई को भी प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो अभी आंस एम्प्टी है, तो सी कैरेक्टर मैंने बस आंस में इंक्लूड कर दिया। फिर वाइल कंडीशन में जाऊंगी मैं और फिर आई प्लस वन कैरेक्टर से कंपेयर करूंगी। अगेन ऑन कंपेरिजन आंस डॉट बैक एंड दिस कैरेक्टर, आई कैन सी कि ये आंसर फॉर्म नहीं करेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ गुड स्ट्रिंग, दैट मीन्स I have to remove this character from the back of the answer and also do I plus plus. So I'll go here. Right now, I have completed all the iterations and I have formed the answer inside of the answer string. So which is empty. So in this case, answer had to be empty. Right? Answer had to be empty in this case. So I hope you have like kind of understood solution हम क्या करें. I'll show you the code in a bit. But yeah, so this was about it. कि यहाँ पर हम बस while loop से trim कर रहे हैं चीज़ों को, चेक कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पर बस यही जानना था कि पॉप बैक फंक्शन क्या होता है, बैक फंक्शन क्या होता है, एंड यूजिंग दैट यू कुड हैव सॉल्व दिस। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ जब भी फॉर और वाइल साथ में आ जाता है तो डू नॉट इंस्टेंटली थिंक दिस इज बिग ऑफ एन स्क्वायर, दिस इज नॉट बिग ऑफ एन स्क्वायर, दिस इज बिग ऑफ एन ओनली। क्योंकि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ आई से भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और अगर तुम वर्स्ट केस लो तो वर्स्ट केस कुछ ऐसा दिखेगा। सी whenever you address some situation like this, है ना, nested loop में तुम्हें देखना है कि ये actually O of n है या O of n square है, तो always take the worst case, और worst case में dry run करके देख लो कि ये क्या है, ठीक है, n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी या n होगी, ठीक है। तो द वर्स्ट केस वुड बी कि a तुम्हारा यहाँ पर है, इसके बाद तुम्हारा स्मॉल b आ गया, फिर मान लो स्मॉल c आ गया, फिर स्मॉल d आ गया, एंड देन नाउ कैपिटल d आ रहा है, ठीक है, देन कैपिटल C आ रहा है, देन कैपिटल B आ रहा है, और देन कैपिटल E आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वर्स्ट केस, क्योंकि तुम क्या करोगे, तुम जाओगे मिड ऑफ द स्ट्रिंग में, मिड ऑफ द स्ट्रिंग तक तुम I को लेकर के जाओगे, एंड फ्रॉम द मिड ऑफ द स्ट्रिंग यू आर गोइंग टू आइटरेट and keep removing the characters ahead inside of the while loop. So standing at this
मिड पोजिशन, मान लो n/2, तो n/2 आइटरेशन तुम फॉर लूप के थ्रू कर रहे हो और n/2 रिमेनिंग आइटरेशन यू विल डू विद द हेल्प ऑफ while loop, right? So this is your worst case, and in this you can see that here you are essentially doing n/2, here you are doing big O of n/2, so this is going to be big O of n operation only, ठीक है? क्योंकि इसके बाद i, तो i को तुम यहाँ से आगे बढ़ा रहे हो, तो i में तुम इंक्रीमेंट कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एवरी i, हर आई के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो कि अगेन वाइल में जा रहे हो पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर दे रहे हो, तो इसीलिए ये n स्क्वायर नहीं है, ये बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही है। हो सकता है बिग O ऑफ n से भी थोड़ी ज्यादा हो, बट इट इज लीनियर ओनली, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n हो जाए, बट इट इज लीनियर ओनली, ठीक है? सो आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गई होगी, और स्पेस वी आर नॉट यूजिंग, सो दिस इज कॉन्स्टेंट स्पेस, बट आई होप you have like understood this question, sorry, solution, right? Okay, now let us look at the third approach, ठीक है? Code I will show you in the end. So approach 1 code I don't think I need to show you because it's like quite easy. Approach 2 I will definitely show you. Let me write the time complexity here. So it's going to be linear only and space is going to be constant. Now let us go ahead and discuss an approach. So in this approach, see, we are only going to do one traversal of a string, and उस traversal में we are not going to do a time complexity that can be greater than big O of n, right? So can be greater than मतलब देखो, जैसे ये है big O of n plus big O of n, ये भी essentially big O of n plus big O of n ही मानो इसको, right? क्योंकि क्या कर रहे हो, big O of n/2 is essentially big O of n only, right? And big O of n/2 another is also big O of n, so it's big O of n plus big O of n, but it is greater than n operations, right? It is definitely, it is linear, but it is definitely greater than n operations. So can we reduce that, right? So can we just make it big O of n? क्या सिर्फ एक string traversal में, right, without using any while loop, nothing, just if and else conditions, क्या हम इस question को solve कर सकते हैं? And the answer is yes. Okay, so let us look at that method. Okay, so space is, again, space will be constant because we are looking to optimize solution, right? And if the time complexity is same, like if time complexity has decreased, so space is definitely not going to be taken up. Okay, so let us see. So we have S, A, B, B, A, C, and C. Now see, essentially what we are trying to do is, we are trying to keep the characters, we are trying to use this answer, we are trying to check what was the last character in the answer string, and we are also tracking the current character of the S, right? But इस केस में हम क्या कर रहे थे, while condition लगा रहे थे और पीछे जाके पूरा check कर रहे थे. But why do we need to implement that while condition? हम while की जगह क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आंस में हम कैरेक्टर ही नहीं डालेंगे अगर वो डल नहीं सकता, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि अगर मान लो ए कैरेक्टर है, ठीक है, ए के बाद मुझे पता है कि बी आ रहा है, चलो अच्छी बात है, बी के बाद मुझे पता है बी है, तो मैं इसको लूंगी नहीं, ठीक है, मैं बी को फिर लूंगी नहीं, फिर मैं जाऊंगी ए, फिर ए आ रहा है, मैं चेक कर लूंगी आंसर में जाके क्या ए फिर से रिपीट हो रहा है, और मैं उसको लूंगी नहीं. लेट मी मेक दिस क्लियर, माइट बी कंफ्यूजिंग. ओके, आंसर में एम्प्टी लेंगे, ठीक है, आई डू अ ड्राई रन एंड देन इट विल बी कंप्लीटली क्लियर. तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ना मैं चेक ही नहीं कर रही कि मुझे कब नहीं लेना है, मैं ये चेक करूँगी कि मुझे कौन सा लेना है, राइट? सो आई एम सेइंग कि चेक कि कब कैरेक्टर लेना है. तो उसके लिए 3 कंडीशन बनेंगी, ठीक है. पहली कंडीशन तो ये होगी कि आंसर में अगर कुछ भी नहीं है तो कैरेक्टर लेना ही पड़ेगा, ठीक है. आंसर में जो है ही नहीं कुछ, तो करेंट कैरेक्टर जिस पे भी हो वो तो लो भाई, कुछ तो डालो आंसर में, ठीक है. बाद में चेक करना कि उसमें वो कैरेक्टर आना था या नहीं आना था. अदरवाइज दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो मैं, देखो आंसर का बैक तो चेक करते ही रहना है, लास्ट कैरेक्टर तो चेक करना है. अब लास्ट कैरेक्टर अगर मैच ही नहीं हो रहा है अगले से, ठीक है, सेम कैरेक्टर ही नहीं है, सेम लेटर ही नहीं है, तो भी उसको ले लो, करेक्ट, उसको भी कैरेक्टर को इंक्लूड करना है. तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर सेम कैरेक्टर है बट ये वायलेट नहीं हो रहा है कि लोअर केस है अपर केस है, ठीक है. मान लो दो, जैसे अगर ई ई है, सो दिस इज वैलिड, इनको नहीं हटाना है, या कैपिटल ई है तो इनको नहीं हटाना है हमें, ठीक है. तो अगर कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो भी हमको इंक्लूड करना है, राइट. तो लेट अस सी हियर, पहले मैं वो लीड कोड वाली स्ट्रिंग में दिखाती हूँ, उसके बाद इसमें दिखाऊंगी, ठीक है. तो ये मैंने लिया लीड कोड,
ऑलराइट। तो अब मैं कह रही हूँ कि एक तो आंस बना के चलो भाई, आंस को बना करके चलो, ठीक है। इनिशियली आंस इज एम्प्टी। तो मैंने कहा 3 केसेस हैं, या तो सेम कैरेक्टर हो, बिल्कुल सेम, अपर केस लोअर केस सब मैच कर रहा है, या फिर अलग हो, ठीक है, आंस के बैक में जो भी पड़ा है, या तो आंस में कुछ हो ही ना, तो आंस में कुछ नहीं है तो ले लो कैरेक्टर, ले लिया। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। ई पर है, ई आंस के बैक से मैच ही नहीं कर रहा लास्ट कैरेक्टर से, तो ई को भी ले लो, ले लिया। अब ये कैपिटल ई पे है, तो मैंने देखा कि कैपिटल ई और ये वाला जो ई है ना, ये मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मुझे ये कैरेक्टर तो हटाना पड़ेगा, ये कैरेक्टर मुझे हटाना पड़ेगा। बट हियर रिमेंबर वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी वाइल्ड कंडीशन, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी वाइल्ड कंडीशन, क्योंकि मैं यहीं पर पॉसिबिलिटी चेक कर लिया कि भाई लास्ट कैरेक्टर देखा और करंट कैरेक्टर देखा, हटा दो, ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, मैंने इसको हटाया, ठीक है, और मैं यहाँ से आगे बढ़ गई, अगले कैरेक्टर पे गई, ठीक है, अगला कैरेक्टर मेरा ई है, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये मेरे आंस के लास्ट कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा था। फिर से आगे बढ़ जाओ, है ना, अकॉर्डिंग टू द इफ कंडीशन, सिर्फ इफ से हो रहा है। फिर मैं आई टी पर, मैंने देखा यार क्या ये टी लास्ट वाले से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको भी इंक्लूड कर लो। फिर आए सी पर, सी मैच हो रहा है क्या टी से, नहीं, सी को भी इंक्लूड कर लिया। फिर आगे बढ़े ओ पर आए, ओ इज मैचिंग सी, नो, तो ओ को भी इंक्लूड कर लिया। फिर डी पर आए, डी इज मैचिंग ओ, नो, सो डी को भी इंक्लूड कर लिया। ई इज मैचिंग डी, नो, ई को भी इंक्लूड कर लिया। सो आंसर हमारा बन गया, राइट। अब लेट अस सी हियर, ठीक है, इस केस को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, फिर से आंसर बनाते हैं, फिर से आंसर बनाया, ठीक है। लेट मी राइट द कंडीशन ऑल्सो कि इफ आंस डॉट साइज 0 है, या फिर जो लास्ट कैरेक्टर मैं ऐसे ही चेक करूँगी, टू लोअर करके, टू लोअर किया मैंने करंट कैरेक्टर को, ठीक है, करंट कैरेक्टर होगा एस ऑफ आई, एंड इफ इट्स नॉट इक्वल टू टू लोअर आंस डॉट बैक, ठीक है, फिर से ये चेक किया, तो भी इंक्लूड करना है। या फिर सेम ही कैरेक्टर की एस ऑफ आई इज मैचिंग आंस डॉट बैक, है ना, सेम ही केस में सेम ही कैरेक्टर, तो ये 3 कंडीशन, ठीक है। तो आंस में एक को देखो तो पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो इंक्लूड कर लिया, ठीक है। बी पर आए, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो बी को भी इंक्लूड कर लिया। अब अगले बी पर आए, अगले बी पर आए तो अब क्या हो रहा है कि ये कैपिटल बी है और ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर है मैच हो रहा है, तो दैट मीन्स ये इफ कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो एल्स कंडीशन पे चले जाएंगे कि हटा दो लास्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर को हटा दो। तो मैं कहती हूँ आंस डॉट पॉप बैक, हटाओ लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, तो लास्ट कैरेक्टर हटा दिया, तो मेरी स्ट्रिंग बची ये। अब आए ए पर, ए और ए को कंपेयर करो, तो अगेन मैचिंग, लास्ट कैरेक्टर हटा दो, लास्ट कैरेक्टर हटा दिया, आंसर एम्प्टी हो गया। सी पर आए, सी को इंक्लूड कर लिया, फिर कैपिटल सी पे गए, तो दीज आर मैचिंग, तो इसको भाई हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से, सॉरी ये वाला हटा दो यहाँ से, ठीक है, तो आंसर बन गया एम्प्टी विच इज़ योर आंसर, तो यही आंसर हमें चाहिए था। तो नाउ द सोल्यूशन गॉट सिंप्लीफाइड अ लिटिल बिट। वाइल लूप्स एसेंशियली यही काम कर रहे थे, बट वाइल में जाके कर रहे थे, यहाँ पे हम सिंगल एक पास में कर रहे हैं, और थोड़ा कोड, लाइक कोड सीम्स नाउ इजी, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। एन स्क्वायर होगा, नहीं एन स्क्वायर नहीं होगा, इसमें भी नहीं था ये एन स्क्वायर, इसमें भी बिग ओ ऑफ एनी था, यहाँ पे भी बिग ओ ऑफ एनी है, बट it's like less confusing and makes more sense. So this was the third approach, although ये दोनों अप्रोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम ही काम कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम आई प्लस वनथ कैरेक्टर को एक्सेस करके वाइल में जा करके तब तक हटा रहे थे जब तक कि पीछे वाले कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रिंग में आगे बढ़ बढ़ कर हम आंसर फॉर्म कर रहे हैं, और अगर हटाना है तो हटा देना है। सिंपल इफ कंडीशन से चेक करें, हमें इंक्लूड करना है, इंक्लूड कर लो। फिर एल्स में चेक कर रहे हैं कि भाई इफ अगर नहीं इंक्लूड करना है तो हटाना ही होगा, तो हटा दो। सिर्फ 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं, इंक्लूड करना है कि हटाना है। यहाँ पर सेम काम कर रहे हैं, वाइल में जा रहे हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग इट इन एन स्क्वायर, बट इट्स लाइक it's a lot easier. That was just the purpose to tell you this approach. Now let us go ahead and see the code for both of these solutions. So here it is. Okay, so I have these submissions. So this is for the second approach that I told you. So here, see, we have formed the answer string, we are iterating in the string, and as I said ith कैरेक्टर को इंक्लूड कर लो, कुछ चेक ही नहीं करना, ठीक है, अभी चेक ही नहीं कर रहे। फिर वाइल लूप में आके देख रहे हैं कि कहीं ये कैरेक्टर लेना तो नहीं था। अब देखो ये कंडीशन मैंने यहाँ इसलिए लिखी है, मैंने यहाँ टू लोअर नहीं यूज़ किया है। दिस कंडीशन इज बेसिकली कि तुम्हारा जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका एस का ही वैल्यू अगर तुम लोगे तो यू विल ऑलवेज नोटिस
कि अगर मैं एस का वैल्यू लूँ, जैसे मैं ए से स्टार्ट करूँ, है ना, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, तो इनका डिफरेंस हमेशा ही 32 होता है. इनका डिफरेंस विल ऑलवेज बी 32. सो दिस इज ऑलवेज ट्रू. सो दैट इज द रीजन वी कैन टेक दिस कंडीशन कि हम डायरेक्टली ऐसे ही चेक कर लें. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट देम इनटू लोअर केस एंड देन चेक. And then we are simply popping back based on the condition if this is true, and we are also taking the I plus plus, moving to the next element, ठीक है, and returning the answer. Now after I like did this approach, like I went through the solutions, right, and there I noticed कि like obviously this was also not making sense to me कि यहाँ पे I plus 1 यूज कर रहे हो, यहाँ पे I minus like minus 1 नहीं किया है, s dot length minus 1, right. So the answer to that is कि string में last में एक blank character होता है, एक null character होता है, तो because of that we are not going out of bounds of the index, and C++ is very well handling that, ठीक है. So that is why we are not going to get any error here, all right, but it is important for us to go till the last, क्योंकि आंसर में हो सकता है लास्ट कैरेक्टर इंक्लूड हो रहा है, अदरवाइज यहाँ तो हम छोड़ देंगे, करेक्ट. तो दिस इज द रीजन दिस सॉल्यूशन इज वर्किंग, बट आई ऑल्सो हैड द कंफ्यूजन कि यहाँ पे एस ऑफ आई प्लस वन अगर यूज कर रहे हैं तो वाई इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ बाउंड्स एंड गिविंग अस एरर, राइट. द सॉल्यूशन इज परफेक्टली एक्सेप्टेड. सो या बस मेरे को इसी प्रॉब्लम्स इसी से दिक्कत थी कि यहाँ पे एस ऑफ आई प्लस वन क्यों ले रहे हैं और ये वर्क क्यों कर रहे हैं. अब मान लो एस ऑफ आई प्लस वन इज नल कैरेक्टर, राइट. अगर ये नल कैरेक्टर है और मैं डिफरेंस चेक कर रही हूँ विच इज लाइक 32, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई कैरेक्टर है उसका एस का वैल्यू ही 32 है एंड यहाँ पे ब्लैंक कैरेक्टर के लिए भी हम चेक कर लें, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज जो हमारे लेटर्स हैं वो स्टार्ट ही 65 एस का वैल्यू से होते हैं. तो यू आर एंड ब्लैंक जो नल कैरेक्टर होता है दैट इट्स एस का वैल्यू इज 0, तो एसेंशियली 65 मिलेगा. सो इट इज़ नेवर गोइंग टू बी 32, ठीक है, क्योंकि 65 इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है. तो कैपिटल ए की सबसे कम इसका वैल्यू होती है जितने भी लेटर्स हम कंसिडर करते हैं, विच इज 65. तो डिफरेंस कभी भी 32 तो नहीं होना नल कैरेक्टर और किसी अदर कैरेक्टर का. सो दैट्स द रीजन दिस कोड वर्क्स. So that was the problem with this code that I had, and for that reason I was like I want to like implement it better. So we came to the third approach, right. Let us see the third approach now. So this is the third approach. Okay, so inside of the third approach, as I said, what we are doing is हमने सिर्फ दो conditions हटा दी. पहले तो वाइल लूप नहीं यूज कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन हमने हटाई कि हम आई प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हम यहाँ पे हमें पता है आई प्लस प्लस तो होना ही है आगे जाके, राइट. तो हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कैरेक्टर को क्या अभी मैं ले सकती हूँ एट प्रेजेंट टाइम, कैन आई टेक दिस कैरेक्टर इनटू द स्ट्रिंग. इफ आई कैन देन आई विल कीप इट, राइट. आई विल इंसर्ट इट एंड दैट हैपन्स आफ्टर कंसिडरिंग दीज थ्री कंडीशन, ठीक है. ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो मैं आंसर को इंक्लूड कर रही हूँ. अदरवाइज मुझे पता है कि भाई आंसर में ये कैरेक्टर नहीं ले सकती क्योंकि गुड स्ट्रिंग वैलिडेट हो जाएगी, जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा तो मैं पॉप कर दूंगी. सो बेसिकली दिस इज जस्ट वी आर यूजिंग आंसर लाइक अ स्टैक. इफ यू लुक एट द स्टैक अप्रोच, राइट, इफ यू लुक एट द स्टैक अप्रोच वी आर एसेंशियली डूइंग जस्ट द सेम. स्टैक में हमको वाइल लूप लगाना पड़ा था क्या? वी वर नॉट यूजिंग अ वाइल लूप इन द स्टैक, राइट. हम बस स्टैक के एलिमेंट सिर्फ टॉप एलिमेंट चेक कर रहे थे एंड टॉप एलिमेंट चेक कर करके वी वर सॉल्विंग, राइट. सो यहाँ पे हम वाइल लूप लगा रहे हैं, बट इफ यू कंपेयर द स्टैक सोल्यूशन एंड द अप्रोच 3 दे आर जस्ट द सेम, राइट. तो ये काइंड ऑफ एक मिडल वे हो गया था जो सेकेंड अप्रोच हमने डिस्कस किया था स्टैक और जो थर्ड अप्रोच है उनके बीच का, कि भाई स्टैक को हटाने के लिए हम वाइल कंडीशन यूज कर रहे थे और आंस को ही एज अ स्टैक कंसिडर कर रहे थे. बट अगर स्टैक वाले अप्रोच पे हमें वाइल लूप लगाना ही नहीं पड़ा, हम सिर्फ टॉप वैल्यू तो चेक कर रहे हैं, तो हम क्यों फालतू में वाइल लूप लगाएं और फिर वहां से आई प्लस प्लस करें. वी कैन डायरेक्टली चेक कि भाई सिर्फ लास्ट ही तो लेटर देखना है, लास्ट लेटर देखना है, तो हमें पता है उसके आगे वाला तो लेटर हम देखेंगे ही देखेंगे ना. जब स्ट्रिंग में आगे ट्रेवर्स करेंगे तो लास्ट लेटर और आगे वाला कैरेक्टर. सो बेसिकली दैट्स द वे हाउ वी फॉर्म द थर्ड अप्रोच, राइट. तो हमने बस देख लिया कि यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है और अगर वो नहीं कर सकते तो पॉप कर दो, सिंपल सा, राइट. So you can form the analogy between the stack approach and the approach 3. So I hope now the solution is clear to you कि इसको कैसे solve करना है, and I hope all the three solutions were clear.